जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने श्री कृष्ण की इन बातों को सुनने का मन बनाया। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहते हैं तो इस गीता सार को अंत तक जरूर सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जिस प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार आप इस गीता ज्ञान को जितने ज्यादा लोगों के पास बांटेंगे, उतनी ज्यादा श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है, एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वो श्रीमद् भागवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुधर अर्जुन जब घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भागवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भागवत गीता को हर एक इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए इन विचारों को और इनको अपनी जिंदगी में अमल भी करेंगे, ताकि हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है। हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सकता है, पर कोई सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें, उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटकर जीने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय अच्छा होता है। कल पर टालना या फिर एक अच्छे समय का इंतजार करना धोखा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद करता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपने कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती।
क्योंकि उन्हें पता है फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पे नए पत्ते हो जाएंगे। संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत रखते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। घमंड, अकड़ और गुस्सा ये बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। कभी कभी हम अपने सुख के समय बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि तुम उसके लिए खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। यह बात अवश्य ध्यान रखें। मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वो हर बात मजाक नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान सम्मान सब एक समान होते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि इन दोनों स्थिति में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। संबंध इसी समय हमारे साथ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष से लड़ने की ताकत देते हैं। संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, वह जो चाहे वह पा सकता है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान हैं, ना ही मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है उसकी मैं जरूर मदद करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वह सभी चिंताओं से दूर होता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान स्वतः ही उसकी तरफ आकर्षित होता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सत्य है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से अच्छा है आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग तब तक ही साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमेशा स्वयं पर विचार कीजिए। किसी का अगर अच्छा नहीं कर सके
तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। हमारे कर्म वह फसल है जिन्हें हमें हर हाल में काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए होते हैं तो सूर्य का उदय फिर भी होता है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसलिए कोई कुछ भी बोले, निंदा करे, अपने कर्मों के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे हृदय और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शन होता है, बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे कभी देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जा सकता, बस इसे केवल महसूस किया जाता है। जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षी को भी गिरने नहीं देते, तो हमें कैसे अकेला और बेसहारा छोड़ सकते हैं। धर्म से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो। आपके चाहने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे, लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद कभी भी आप नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की राह में आगे बढ़ा सके। आपकी झूठी बातों पर तो लोग वाहवाही करेंगे, और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना होता है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से खूबसूरत होता है। उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपनी परिस्थितियों को हमेशा इसी तरह सोचना चाहिए। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जब कभी भी आप अकेले में हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान हैं, ना ही मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कोई कम। लेकिन जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं उसके काम जरूर आता हूँ। यदि आपके लिए कोई बुरा सोचता तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्मों को व्यर्थ करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और अगर आप किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में लौटकर आती है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन लोग आपकी सिर्फ और सिर्फ बुराई ही याद करेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोचकर बड़ा बना देते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले थोड़ा रुक जाएं और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए
कि जब हम गलत हो तो वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे, दूसरा दरवाजा खुलने से पहले कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं होता। परिश्रम और प्रयास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसकी सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जैसे विशाल बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन का आनंद ना बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। हमारे आज के कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देते हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यह संदेश आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल माधव श्रीहरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।